Hello dear students, very good morning to everyone. So today we are going to start our next chapter, chapter number 16, light. Alright. So what is light? Light is actually a form of energy, right? Light helps us to see the world around, and in the absence of light we are unable to see anything, right? So let's understand how light help us to see things around us. When light, suppose we say sunlight falls on any object, suppose we say here flower. When sunlight falls on the flower or any object, so here the object is flower, so the object reflects the sunlight falling on it in all the direction. जो भी सनलाइट से रेज इसमें गिरेंगी, जो लाइट गिरेगी उसको जो ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्ट करेगा सारी डायरेक्शंस पे. ऑलराइट. एंड व्हेन द सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट एंटर्स अ आई, जो सनलाइट जो ऑब्जेक्ट पे पड़ी हुई है वो रिफ्लेक्ट होती है सारी डायरेक्शन में, और जो रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आइज में गिरेगी या हमारी आइज में एंटर होगी, वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट. तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. ऑलराइट. दैट मीन्स when sunlight falls on the flower and this flower reflects the lights in all directions and the reflected light enter our eyes, then we are able to see this flower. So light क्या करी, help us to see the objects from which it reflected. मीन्स जो लाइट है, जो ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, वो लाइट हमें क्या कर रही है, वो लाइट हमारी आइज़ में एंटर हो रही है, देन हम उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं. तो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या कर रही है, हमें ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प कर रही है. मतलब हम अगर ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू. अगर वो रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आइज़ तक नहीं आती है तो आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हो. Okay, चलो let's take another example to understand this concept clearly. Suppose आप किसी रूम में गए, ओके, एंड रूम में बहुत सारी चीज़ें हैं रखी हुई, टेबल, आपकी चेयर, आपका फैन, ओके, बट रूम में उस टाइम अंधेरा है. क्या आप उन चीज़ों को देख सकोगे जो रूम में हैं? Obviously not. But whenever you switch on the light, you are able to see these things. How? क्योंकि जब आपने लाइट स्विच ऑन करी तो जो लाइट की रेज थी वो ऑब्जेक्ट पे पड़ी. मीन्स जो ऑब्जेक्ट वहाँ पे प्रेजेंट है, लाइक आपका टेबल है, चेयर है, ठीक है, उस पर पड़ी. देन वो लाइट वहाँ से ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आपके आइज तक आई. ओके. तब आपने वो सारे ऑब्जेक्ट जो उस रूम में प्रेजेंट हैं वो आप देख पाओगे. सो लाइट मीन्स रिफ्लेक्टेड लाइट enables us to see the objects. Now when light traveling in a medium falls on a surface, then it return back in the same medium. ओके, मीन्स किसी सरफेस पे अगर लाइट फॉल हो रही है, सपोज कोई लाइट फॉल हो रही है किसी सरफेस पे, तो वो क्या करेगी, सेम मीडियम से बाउंसिंग बैक होगा लाइट का. ओके, सपोज आपने यहाँ पे कोई एक टॉर्च ले लिया है, सपोज ये टॉर्च है आपका, लाइट रेज फॉल हो रही है किसी सरफेस पे, तो आपने देखा होगा अगर यहाँ पे कोई सरफेस है तो वो लाइट रेज यहाँ से बैक होंगी, वापस आएंगी, ठीक है ना. तो जो ये बाउंसिंग बैक है लाइट का, आई मीन आपने किसी सरफेस पे इसे डाला और जो लाइट है वो बैक हो गई है, मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन. उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन. और वी कैन से दैट व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन अ मीडियम फॉल्स ऑन अ सरफेस, दैट इट रिटर्न back in the same medium, and this process of sending the light rays back is known as
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप कभी भी कोई आगे कोई सरफेस आपने रखा हुआ है और आप टॉर्च या फिर मोबाइल की लाइट उसमें डालते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट होके वापस भी आती है, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। जो लाइट है वो बैक हो रही है मतलब, ठीक है ना। सो रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम in which it was traveling when it falls on a surface. Now let's try to understand reflection of light from a plane mirror. Plane mirror में लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए आपने एक प्लेन मिरर ले लेना है और एक सोर्स ले लेना है लाइट का, जहाँ से लाइट आपकी, सपोज यहाँ पे आपका कोई बल्ब है और यहाँ से लाइट की बीम आ रही है। ओके, दिस इज़ योर प्लेन मिरर। ऑलराइट, सो प्लेन मिरर में जो लाइट रेज आ रही है, इस रेज को कहते हैं इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इधर वाला। ओके, सो द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि ये मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। जो ये रे आ रही है तो इसे इंसिडेंट रे कह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए ओ जो है इंसिडेंट रे है, दिस इज अ इंसिडेंट रे। ऑलराइट, एंड ओ क्या है यहाँ पे, व्हाट इज ओ? ओ इज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग surface of the mirror is called the point of incidence. This is a point of incidence. यहाँ पर this is an incident ray and this is a point of incident O. So here the incident ray AO strike the reflecting surface of the mirror at point O. यहाँ से reflect होंगी। Alright, therefore O is a point of incidence and it tells us where exactly the light falls on the reflecting surface of the mirror. Alright, now यहाँ से फिर लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगी, दिस वन, ये जो बी ओ आपको दिखाई दे रही है, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। ओके, रिफ्लेक्टेड रे है ये। सो द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ है, आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। आपकी बीम आई, देन प्लेन मिरर में आई, इंसिडेंट पॉइंट इज ओ, देन यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। ओके, सो रिफ्लेक्टेड रे क्या है? द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, सो ओ बी इज रिफ्लेक्टेड रे हियर एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द मिरर। जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो मिरर से दूर होगी, ठीक है ना, मिरर से दूर होगी। ये तो मिरर की तरफ आ रही है इंसिडेंट रे, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे जो है मिरर से दूर होगी। ऑलराइट, ना थर्ड वन इज नॉर्मल। ये देख रहे हो आप, दिस इज अ नॉर्मल। सो द नॉर्मल इज अ लाइन ड्रॉन एट राइट एंगल। यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, वो राइट एंगल बनाती है, मीन्स, ठीक है ना, राइट एंगल और परपेंडिकुलर टू द मिरर, मिरर से, ठीक है ना, मिरर से राइट एंगल बनाती है। सो द नॉर्मल इज अ लाइन drawn at right angle or perpendicular to the mirror surface at the point of incidence, ठीक है ना। यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि परपेंडिकुलर होता है मिरर के सरफेस से, तो उसे कहते हैं नॉर्मल। ओके, सो हियर द डॉटेड लाइन ओ एन इज अ नॉर्मल टू द मिरर surface at m dash at the point of incident O. ओके, m डैश जो है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट O, ये तो m डैश है, यहाँ पे पॉइंट है इंसिडेंट O, यहाँ से आपका परपेंडिकुलर गया है ON। ओके, नाउ द थर्ड वन, नेक्स्ट वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो द एंगल विच द इंसिडेंट रे makes with the normal at the point of incident is called the angle of incident। देखो ये इंसिडेंट रे है और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बन रहा है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट।
ओके, ऑब्वियसली है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एंगल AON, AON, दिस वन, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, सो इसे हम डिनोट करते हैं आई से। आई होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इट्स कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिस वन इज अ मीन्स NOB इज अ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं R से। सो R इज अ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑलराइट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि जो AO है, दिस इज अ इंसिडेंट रे which falls on the plane mirror. This is a surface here and this is a reflecting surface actually. So the incident ray यहाँ से आई और reflect होके गई। so जो ray आ रही है that is the incident और जो reflect हो रही है reflected ray है। ओके, एंड यहाँ से प्लेन मिरर का जो सरफेस है, जो पॉइंट आपका इंसिडेंट पॉइंट है ओ से, वहाँ से परपेंडिकुलर आपने एक लाइन ड्रॉ करी, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। एंड जो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना दैट इज अ इंसिडेंट एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना है दैट इज अ रिफ्लेक्टेड एंगल। ऑलराइट, now the next one is laws of reflection. So the first law is the angle of incidence is equal to the angle of reflection. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ऑलराइट, ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है आपका द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल at the point and the reflected ray all lie in the same plane. So here you can also see the incident ray, the normal at the point of incident, यहाँ पे ये नॉर्मल है, यहाँ पे पॉइंट है इसका O, ओके, और द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। आपने देखा ये सारी जो है एक ही जगह में सेम प्लेन में है, ठीक है ना। तो ये सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन का। फर्स्ट लॉ इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज always equal to the angle of reflection, this is the first law. And the second law is the incident ray, the normal at the point and the reflected ray, normal at a point O, the reflected ray all lie in a same plane. Okay, so this is important laws of reflection. So there are two laws of reflection. First is the angle of incidence is the is equal to the angle of reflection, means angle I equal angle R, and the incident ray, the normal at the point and the reflected ray all lie in the same plane.